हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं निरंजन और आ गए एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात कर रहे होंगे अपने वीडियो में जेईई मेंस की डिटेल्स और उसकी जो एनआईटीज है, आईआईटीज है, ट्रिपल आईटीज है, उनमें डिफरेंस क्या है और ये इंस्टीट्यूट कितने क्यों इतने फेमस है और क्यों हमें इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए और क्या इसकी बेनिफिट्स है, वो सारी चीजें के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल बेसिक से। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को ये नहीं पता कि जेईई मेंस क्या है, जेईई एडवांस क्या होती है, या फिर इंजीनियरिंग करनी है आपको तो वो आपका कौन से एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आप एक अच्छे और बहुत ही रेपुटेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। तो जब हम छोटे होते हैं ना, तो जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं वो सभी के सभी चाहते हैं कि हमारा जो जो हमारे आसपास के जो भी रेपुटेटेड या फिर जो भी फेमस स्कूल है उसमें हमारा बच्चा पढ़े। तो ऐसा हर एक पेरेंट्स चाहता है और जो बच्चे होते हैं वो भी चाहते हैं कि हम भी ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ पे सारी वहां पे फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो ये सारी चीजें तो होती हैं जब हम छोटे होते हैं उस टाइम पे। उसके बाद बात आती है जब हम 8th में आते हैं, 9th में आते हैं। उस टाइम पे एक माइंड में हमारे आता है कि हमें आगे जाके फ्यूचर में हमें क्या बनना है। कुछ ऑप्शन हमारे सामने खुलते हैं, वो होते हैं इंजीनियरिंग कर सकते हैं हम, कुछ और जो भी आपके लाइफ में गोल्स हो। जब हम टीनेज में होते हैं उस टाइम पे हम सेट करते हैं गोल कि हमें लाइफ में ये अचीव करनी है। तो जो भी अचीव करनी होती है हमें, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो पर्टिकुलरली पाथ होता है। तो वो पाथ क्या है, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो वो पाथ क्या है, वो डायरेक्शन क्या है जिसके थ्रू आप जाके इंजीनियर बनते हो। इंजीनियर तो आप इजीली बन जाओ किसी भी इंस्टीट्यूट से, बट जो आपके ये इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपके बहुत ही फेमस और जो भी बहुत ही रेपुटेटेड है वो ऑल ओवर इंडिया की जो इनकी प्लेसमेंट जाती है वो बहुत हाई जाती है, तो इसलिए फेमस है। तो सबसे पहले अगर आप स्कूल में हो, उसके बाद आप चाहते हो कि एक बढ़िया कॉलेज मिले। अब बढ़िया कॉलेज का मतलब क्या होता है? बढ़िया कॉलेज का मतलब होता है जो आपकी जो बढ़िया कॉलेज है वो हो सकता है कि आपका गवर्नमेंट हो या फिर हो सकता है प्राइवेट हो। तो उसमें अगर बात करें जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आते हैं आपके, वो आते हैं आपके आईआईटीज जो है वो इंजीनियरिंग के लिए टॉप इंस्टीट्यूट में आते हैं। तो टोटल ऑल ओवर इंडिया 23 आईआईटीज है हमारे इंडिया में। और अगर फुल फॉर्म की बात करें आईआईटीज की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर बात करें नेक्स्ट आपकी एनआईटीज की, तो एनआईटीज आपके ऑल ओवर इंडिया 31 एनआईटीज हैं। और अगर इनकी बात करें और जो एनआईटी की फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और अगर बात करें ट्रिपल आईटीज की, तो ट्रिपल आईटीज का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। और ऑल ओवर इंडिया इस टाइम पे अभी अवेलेबल है आपके 23। उसके बाद अगर बात करें जीएफटीआई और सीएफटीआई, ये क्या है? तो ये है आपके गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट या फिर कह लो सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज। इसमें से आप ट्रिपल आईटीज हटा लो, ट्रिपल आईटीज जो है वो सेमी गवर्नमेंट है, और एनआईटीज और आईआईटीज जो है वो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। उसके बाद आपके जो जीएफटीआई है, जीएफटीआई जो है वो सारे के सारे इंस्टीट्यूट आपके गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। और जो सेंट्रल फंडेड है सीएफटीआई, वो आपके ऑल ओवर इंडिया 28 सीएफटीआई अभी तक है। और ये सारे सारे सेंट्रल फंड करते हैं, जो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो फंड करती है, उसके थ्रू ये चलता है। उसके बाद अगर बात करें, आपके पास एक और ऑप्शन होता है बीटेक करने का या फिर इंजीनियरिंग करने का, वो आपके पास होता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी बीटेक कर सकते हो। बट अगर बात करें हमें आईआईटीज एनआईटी से ही बीटेक क्यों करनी चाहिए, तो ये है आपके इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल, ट्रस्टेड और बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करवाते हैं, बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं आपको अगर बीटेक करनी है तो अब तक तो आपको ये पता चल गया कि आपकी जो आईआईटीज है, एनआईटीज है, वो क्या चीजें हैं और उसमें हमें क्यों जाना चाहिए, क्योंकि हमें बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए जाना चाहिए। और एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी होते हैं। बट आपको इंजीनियरिंग कोई ना कोई तो रास्ता होगा या फिर कुछ ना कुछ तो एग्जाम देना पड़ता हो, वो आपका जेईई मेंस। तो जेईई मेंस जो आपका है वो आपका है यहाँ तक पहुंचने का रास्ता। सबसे पहले आप 12th करते हो, 12th में आप साइंस स्ट्रीम लेते हो पीसीएम से। उसके बाद आप एक एग्जाम होता है जेईई मेंस का, उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो जेईई मेंस। जेईई मेंस देने के बाद जेईई मेंस देने के बाद आप जेईई एडवांस देते हो। तो अगर बात करें जेईई मेंस की, तो जेईई मेंस में ऑल ओवर इंडिया हर साल पर ईयर अप्रोक्सीमेटली 10 लाख बच्चे बैठते हैं। उसके बाद जो एडवांस है, जेईई एडवांस है, उसमें आपके 2 लाख के आसपास बैठते हैं। तो सबसे पहले आप जेईई मेंस देते हो। जेईई मेंस देने के बाद आपके जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे जेईई एडवांस नहीं दे सकते, एलिजिबल नहीं होते। उनमें से जो टॉप 2 लाख बच्चे होते हैं ना, वही
वही बच्चे बस एप्लीकेबल होते हैं जेई एडवांस देने के लिए। अब जेई एडवांस क्या है और जेई मेंस क्या है, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। जो नए बच्चे जिनको नहीं पता जेई मेंस क्या है जेई एडवांस है, वो कंफ्यूज होते हैं कि ये है क्या। तो ये मैं बता दूं, अगर आप बस जेई मेंस देते हो, जेई मेंस आपने दिया और उसके बाद आपने एडवांस का पेपर नहीं दिया भैया, फिर आप एलिजिबल नहीं हो एडवांस के लिए। तो जेई मेंस देने के बाद आपकी कुछ रैंक बनेगी, ठीक है, रैंक बनेगी, उसके बाद आपको काउंसलिंग करवाना होता है। आपको जेई मेंस के थ्रू बस एनआईटीज मिल सकता है, ट्रिपल आईटीज मिल सकता है, जीएफटीआई मिल सकते हैं और सीएफटीआई मिल सकते हैं, आपको आईआईटीज नहीं मिल सकते। आपको अगर आईआईटीज में जाना है, उसके लिए आपको जेई मेंस के बाद आपको जेई एडवांस का पेपर क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आईआईटीज में जा सकते हो, ठीक है। ये तो क्लियर होगा कि आपका जेई मेंस और जेई एडवांस में डिफरेंस क्या है। उसके बाद आगे बढ़े अगर, तो आपको जेई मेंस और जेई एडवांस देने के बाद आपको अपीयर होना पड़ता है जोसा की काउंसलिंग के लिए। अब ये जोसा काउंसलिंग क्या है, जोसा को आप ऐसा समझ लो कि आपकी जो, जब भी आप एग्जाम देते हो जेई मेंस और जेई एडवांस, उसके बाद आपकी कुछ रैंक बनती है, जो रैंक बनती है उसके उससे आपको आईआईटीज एनआईटीज में आपका एडमिशन होगा। उसमें एडमिशन कौन करवाता है, वो आपको होता है जोसा के थ्रू। अब जोसा काउंसलिंग करवाती है, जोसा में आपको रजिस्टर करना पड़ता है, रैंक जो भी आपका रैंक है उसके थ्रू आपको रजिस्टर होना पड़ता है। इसकी कुछ फीस होती है, उसके बाद आपका काउंसलिंग होता है, आपके कुछ राउंड्स होते हैं, हर राउंड में आपकी सीट अलॉट होती है कि आपको कौन सा ब्रांच मिल रहा है, कौन से कॉलेज में मिल रहा है, ये सारा कंट्रोल करता है आपका जोसा काउंसलिंग, ठीक है। इसमें आपको सीट अलॉट होती है। बेसिकली ऐसा समझ लो, सिंपल सा आपको सीट प्रोवाइड करती है जो भी आपकी इंस्टीट्यूट है, जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हो उसमें, बस इतना सिंपल है। उसके बाद अगर बात करें, क्या क्या भैया बस जोसा काउंसलिंग होती है जिसके थ्रू हम एडमिशन ले सकते हैं अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में? तो ऐसा नहीं है। अगर आपको बस आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज और जो जीएफटीआई है उनमें ही एडमिशन चाहिए, तो आपको जोसा काउंसलिंग तो कंपलसरी फिल करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें, कुछ टॉप इंस्टीट्यूट है जैसे कि डीटी हो गया, एनएसयूटी हो गया, जो दिल्ली में है, तो उनके लिए अलग से काउंसलिंग होती है। आप जेई मेंस देते हो, जेई मेंस में आपकी कुछ रैंक बनी, उसके बाद आपको कुछ स्टेट की कुछ काउंसलिंग होती है, वो करवानी पड़ती है। तो जैसे कि इंजीनियरिंग में दिल्ली में जैक दिल्ली है, जो भी आपके इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है दिल्ली के, उसके लिए आपको जैक दिल्ली में काउंसलिंग करवानी पड़ती है। उसके बाद आपको सीट अलॉट होता है, उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है। अब अगर बात करें, क्या भैया बस जैक दिल्ली होता है एक तरह से, इसके अलावा जोसा के अलावा बस जैक दिल्ली ही एक काउंसलिंग है जिसमें हम अपीयर हो सकते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद आपका है यूपी के जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो आपकी काउंसलिंग करवाती हैं यूपीटीयू के थ्रू। इसको एकेटीयू भी कहा जाता है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। उसके थ्रू आपको काउंसलिंग करवाना पड़ता है, उसके बाद आपको सीट अलॉट होती है, उसके बाद आपका एडमिशन होता है। जो इंडिया में और बाकी जो स्टेट्स हैं उनकी अपनी खुद की काउंसलिंग बॉडी है, वो अपने खुद की काउंसलिंग करवाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेंस के जो भी आपका रैंक बनता है, इस तरीके से आपका एडमिशन होता है। तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस है वो आपका है जेई मेंस देने से आपको आईआईटी एनआईटी तक जाने का रास्ता। आप पहले जेई मेंस देते हो, उसके बाद आपको काउंसलिंग करवानी पड़ती है, काउंसलिंग करवाने के बाद आपको आईआईटी और एनआईटी जो भी है आपकी रैंक के हिसाब से अलॉट होता है। तो ये पूरा जर्नी है आपका। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जेई मेंस क्या है, आईआईटीज क्या है, एनआईटीज क्या है, ट्रिपल आईटीज क्या है, जीएफटीआई क्या है, सीएफटीआई क्या है, और बाकी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें कैसे आप एडमिशन ले सकते हो। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक करना, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो ताकि उनको भी बेनिफिट हो और उनको भी पता चल सके कि आपके आईआईटीज एनआईटीज ये है क्या। और जो आपका जेईई मेंस है, अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आप जेईई मेंस आपको देना ही देना है, और कितना इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस देना, और जिसके थ्रू आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।